सभी को मेरा प्रणाम। आज का हमारा स्वाध्याय दीपावली का संदेश इस विषय पर है। दीपावली का उत्सव हर साल आता है और विदा हो जाता है। शत शत दीप जलाकर हम अपने घरों को सुशोभित बनाते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि वे अपनी कृपा कोर से हमें निहाल कर दें। हर साल हम इस पुण्य पर्व को नवीन आशा के साथ मनाते हैं, पर सब व्यर्थ चला जाता है। भगवती प्रसन्न नहीं होती। आज तो वे क्रुद्ध हो रही हैं। दरिद्रता का तांडव नृत्य हो रहा है। हर चीज की असाधारण महंगाई, उत्पादन क्षेत्रों का शुष्क हो जाना, अतिवृष्टि अनावृष्टि का प्रकोप ऐसा उग्र रूप धारण किए हुए है कि पैसे की सर्वत्र कमी दिखाई देती है। हर व्यक्ति अर्थ चिंता से दुखी हो रहा है। व्यवहार, कारोबार, उद्योग, मजूरी, किसी भी और संतोष की सांस लेने का अंधकार नहीं है। अभाव और चिंता की ज्वाला में गृही विरागी सभी जले जा रहे हैं। जिस दिन दीपदान हुआ, घृत और तेल के भरे हुए दीप मालों, झरोखों और मुंडेरों पर जगमगाए, उस दिन भी विश्व सुख की नींद नहीं सोया। असंख्यों निरीह व्यक्ति बारूद की भट्टी में ऐसे ही भून दिए गए जैसे बड़भुजा चने को भून देता है। जगती की पीठ रक्त की धाराओं से लाल हो रही है। प्रभु के प्रिय पुत्रों का इस प्रकार संहार करने में आज का सभ्य जगत बड़े गर्व के साथ लगा हुआ है। माता लक्ष्मी हमारी उपासना पर प्रसन्न होने की अपेक्षा ऐसा भयंकर रूप धारण करके विनाश के मुंह में हमें क्यों ढकेल दे रही है? पाठकों, शांत मन से जरा इस पर विचार करो। हमने बहुत सा समय फूटे हुए मकानों पर सफ़ेदी कराने और टूटे हुए किवाड़ों पर रंग कराने में लगाया है। अब थोड़ा समय इस बात के चिंतन में भी लगाइए कि हमारी आराधना से संतुष्ट होने के स्थान पर नाशक व्रजदंड क्यों उठाया जा रहा है। कहते हैं कि मनुष्य ने पिछली शताब्दियों में ज्ञान विज्ञान की नवीन शोध की है। उसने बड़े बड़े यंत्र, औजार, साधन, सिद्धांत आविष्कृत किए हैं और वह इस नतीजे पर पहुंचा है कि जीवन शरीर तक ही है, इसलिए खाओ पियो और मौज उड़ाओ। देह को भस्मीभूत समझते हुए सत्यानाशी मार्ग पर मनुष्य दौड़ पड़ा है। धर्म ठगों का पेशा है, ईश्वर डरपोकों की कल्पना है, त्याग मूर्खों की सनक है। आज का भौतिक विज्ञान इन उक्तियों का प्रतिपादन करता है और चकाचौंध में अंधे हुए लोग इन उक्तियों के सामने मस्तक झुका देते हैं। मनुष्य जीवन की इस शैतानी व्याख्या का अनेकानेक तर्कों के आधार पर प्रतिपादन किया गया है। फलस्वरूप भूमंडल के एक कोने से दूसरे कोने तक यह विश्वास किया जाने लगा है कि शरीर आत्मा है, शरीर ही उपासनीय है, भोग ही आत्मानंद है। कुछ कांचन को जीवन का उद्देश्य बनाकर आदमी पिशाच के रूप में आ गया है। उसका एकमात्र स्वार्थ ही परमेश्वर बना हुआ है। तृष्णा अनंत है, वह निरंतर बढ़ती रहती है और क्षितिज के एक छोर तक जब तक मनुष्य चिता पर चढ़ता है तब तक और लाव की ही दृष्टि लगी रहती है। इंद्रिय तृप्ति का मार्ग है ही ऐसा। कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि इस भूतल के सब समुद्रों का पानी पीकर तृप्त हो गए थे, परंतु स्वार्थपूर्ण सुखेक्षा संपूर्ण ब्रह्मांडों को पीकर भी शांत नहीं हो सकती। अपने लिए अधिक चाहने की इच्छा व्यक्ति, परिवार, नगर और देश अपने सदृश दूसरों का शोषण करना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति द्वारा बराबर दी हुई चीज़ों में से अधिक तो तभी मिल सकती है जब दूसरे का शोषण किया जाए, दूसरे के मुख का ग्रास छीन लिया जाए। शोषण के एक प्रचंड दैत्य हैं। प्रभु की पवित्र सृष्टि में कुहराम मचाना या मचने देना यह एक बड़े पातक है। ऐसे पापियों के घरों में लक्ष्मी जी नहीं रहना चाहती। वे अपने पिता के घर वापस जा रही हैं। समुद्र से वे प्रकट हुई थी और समुद्र में ही विलीन होने की इच्छा करती हैं। कंस ने शिला पर पटककर आदि शक्ति को मारा था। हम उसे तोप के मुंह पर उड़ा रहे हैं। ऐसी दशा में कौन आशा करेगा कि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होंगी? भूल के मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य सर्वनाश के खंदक के निकट मरने के लिए पहुंच गया है। यदि वह वापस न लौटा तो उसे भगवती का और भी अधिक कोप सहन करना पड़ेगा।
ईश्वर ने मानव प्राणी को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित का हनन करे और उचित अनुचित रीति से अपनी आसुरी लालसाओं को तृप्त करे, वरन इसलिए भेजा है कि अपनी दिव्य शक्ति का सहारा देकर अपने से छोटों को ऊपर उठावे, उन्नत बनाए और सुमार्ग पर प्रवृत्त करे। अपने तुच्छ स्वार्थों को दूसरों के सुखों के लिए छोड़कर उन्हें सुखी बनाने में अपने को सुखी समझे। किंतु हाय, हम अपने इस जीवन उद्देश्य को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। जिस वाटिका के माली बनाकर भेजा गया था उसे काटने में लगे हुए हैं। फिर भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर हमें सुख शांति प्रदान करें। ठहरिए, पीछे लौटिए, अपने स्वार्थों की अतृप्त लालसा को छोड़कर दूसरों के लिए त्याग करना सीखिए। अपने हृदय के दीपक में प्रेम का रस भरकर उसे त्याग की अग्नि द्वारा जलने दीजिए। इसी दीपक के प्रकाश में आज का पीड़ित और मति भ्रमित संसार अपने कल्याण का मार्ग पा सकेगा। अपने हृदय में त्याग और प्रेम के दीपक जलाइए। दूसरों के लिए अपने सुख को छोड़ दीजिए। सबको अपना समझिए और आत्मीयता की भावना से उन्हें देखिए। त्याग का यह आदर्श आज के कलह कष्टों को सदा के लिए हटा सकेगा। 125 करोड़ दीपकों का प्रकाश संसार भर का पथ प्रदर्शन कर सकेगा और रूठी हुई लक्ष्मी को वापस बुला सकेगा। इसी के साथ आज का हमारा स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। ओम शांति।